बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट, एक अहम खबर ये है कि आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तो कमाल कर दिया, दिल खुश हो गया। बेसिकली जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में आज छः रुकनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उसके सामने जो मैटर लगा हुआ था वो मैटर अपना आपके प्यारे मेरे हर दिल अजीज़ सई जस्टिस मंसूर अली शाह का मामला था। जस्टिस सई मंसूर अली शाह ने जो कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A से अपनी मुहिम जोई शुरू की थी, तो वो कस्टम एक्ट की सेक्शन 221 से होते हुए आइन के आर्टिकल 191 पे आज को नोटिस लिया, फिर वहाँ से मामला को लेके एडिशनल रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग शुरू की, फिर वहाँ से होते हुए जो है वो फुल कोर्ट की तरफ मैटर को लेके गए और साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दो हाई पावरफुल जो कमेटियाँ हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी और कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, तो ये दोनों कमेटियाँ बेंचेस की तश्कील करती हैं। तो इन दोनों के मेंबरान को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 5 आला तरीन ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ जजेस को जस्टिस मंसूर अली शाह ने तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया। कहाँ से मामला शुरू होता है और कहाँ पे जजेस पर तौहीन अदालत पे मुंतज होता है। अब यही हम शुरू में कह रहे थे, मुझे तो यार आप ये लफ्ज़ यूज़ ना करें कि मुहिम जो, ये मुहिम जो नहीं है, एडवेंचर नहीं है, तो और क्या है। जस्टिस मंसूर अली शाह कितने एम्बिशियस हैं कि मामला कानूनी मैटर था, एक कस्टम एक्ट की सेक्शन, भाई उसकी समाअत कर, ना कर, इनकार कर, ये नहीं करता, मामला चीफ जस्टिस को भेज, नहीं मेरे बेंच में लगा, केस क्यों नहीं लगा, जुडिशियल आर्डर मेरा वायलेट हो गया। बात सिंपल सी है, कोई तौहीन अदालत नहीं हुई, तौहीन मंसूर हुई है बकौल उसके तौहीन मंसूर पे। अब मंसूर अली शाह को मैं आईना दिखाऊं तो मेरे खिलाफ अब तौहीन अदालत लगेगा, कमाल की बात है। तौहीन मंसूर पे चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन लगा दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ तौहीन अदालत लगा दिया, जस्टिस जो है वो जमाल खान के खिलाफ तौहीन अदालत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के खिलाफ तौहीन अदालत। मतलब एक मंसूर अली शाह ठीक है, बाकी सारे जज ऐसे ही है। कमाल की बात है, वाह शाह जी वाह। आपका माइंड सिर्फ चलता है, वो साथ बैठी होती है, वो क्या नाम है ऊपर, आयशा मलिक, बड़ी चहेती है सही मंसूर अली शाह साहब की, वो भी कहती है कि क्या चीफ जस्टिस का माइंड हमारे माइंड से ज़्यादा रिच है, क्या वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बात ये है, आप जितनी इंटेलिजेंट हैं ना, माजरत के साथ जस्टिस आयशा मलिक साहबा, आप जितनी इंटेलिजेंट है वो सबको पता है। कोई एक जजमेंट आप अपना दिखा दें। इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जिनके फैसले बोलते हैं, वो मुंह से नहीं बोलते, उनके फैसले बोल रहे होते हैं। तो बहरहाल मामला आज जो है ये मंसूर अली शाह की तमाम एडवेंचरिज्म, तमाम रॉन्ग डूइंग्स को करेक्ट करने के लिए मैटर चीफ जस्टिस ने रेफर किया जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में एक 6 रुकनी बेंच बनाया। बेसिकली ये बेंच बनाया गया इंट्रा कोर्ट अपील पे नज़र अब्बास वाली मैटर पे। आज जब समाज शुरू हुई उसमें अपने जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल थे, जस्टिस शाहिद वहीद भी। ये नहीं है कि बेंच में वो लोग शामिल थे जो मंसूर अली शाह के करीबी भी थे। इवन के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इतने नफीस इंसान है और वो रिवायात वाले हैं, रिवायात के अमीन है, बात शख्सियत एक पता चलता है वो ऐसे हैं। और वो आज कहने पे भी मजबूर हो गए कि यार हमारे यहाँ हम तो रिवायात के अमीन है और हमारे यहाँ जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े इस तरीके के नहीं होता। कोई किसी का इतराज़ भी होता है वो आके कह देता है कि सर ये मामला है, ये चीज़ें हैं। लेकिन उनके मंसूर अली शाह साहब ने ना देखा ना तो देखा, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, हमारे ऊपर जो है वो दाग दिए, इल्ज़ाम दाग दिए, इतराज़ दाग दिए, मफादात का टकराव। कहते हैं मेरा कौन सा मफाद है जिसका टकराव हो गया, पहले मंसूर अली शाह साहब आए बताएं और बताएं कि भाई जमाल खान साहब का कौन सा मफाद है जिसका टकराव हुआ है। पहले तो वो मफादात बताएं, उसका इंटरेस्ट बताएं, हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो वो लिख दिया, हमारा इंटरेस्ट है क्या। उनने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठे हैं तो मेरी मर्जी और मेरी मंशा तो नहीं थी, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल का कमांड था, हमें बना दिया कि हमने सरेंडर किया, कॉन्स्टिट्यूशन को माना और बैठ गए। और फिर ये कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो जज बैठते हैं क्या उनको इजाफी तनख्वाहें मिलती हैं, क्या इजाफी मराहत मिल रही हैं,
वो जस्टिस मुसर्रत इलाही ने लाइटर मोड में भी कहा हम तो उसी तनख्वाह पे ही काम कर रहे हैं लेकिन डबल काम कर रहे हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा कर रहे हैं, वो मुकदमात भी सुनते हैं और फिर आके जो है जो रूटीन के केसेस हैं वो भी रेगुलर बेंचेस में कोर्ट खुलवाते हैं और दोबारा हम वो केसेस सुनते हैं। तो उन्होंने कहा हम तो डबल काम कर रहे हैं, मतलब डबल डबल फाइलें पढ़नी पड़ती है। मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी यही कहा। तो इसने कहा जब मफादात का टकराव, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठा हुआ कोई जज वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। हाँ, उसके अपने जज ऐशा बैठी हो तो वो उस पर खुश है, कोई और हो तो वो खुश है, लेकिन आइन पे चलने वाले जज पे वो खुश नहीं है। तो मंसूर अली शाह साहब की आज बड़ी क्लास हुई, बहुत क्लास हुई। क्लास क्या हुई, आईना दिखाया गया, लेकिन शाह जी इन आइनों से काम मानने वाले हैं, वो अपने दिमाग में कुछ और स्कीम सेट करके बैठे हुए हैं। तो बहरहाल आज जब समाअत हुई, इंट्रा कोर्ट अपील थी नज़र अब्बास की, तो उसने कहा सही मैं मुकदमा वापस लेता हूँ। वजह क्या बनी, उन्होंने कहा जी वो आज आर्डर कर दिया है मंसूर अली शाह साहब ने और मुझे इक्विट कर दिया, शुकाज नोटिस कैंसिल कर दिया, तो अब वजह रीज़न समझ नहीं आ रही, आप अगर बताएं तो मैं वापस ले लेता हूँ। जमाल खान साहब ने कहा आप दावा वापस ले सकते हैं लेकिन अपील तो हमारे पास है, इसको तो वापस नहीं लिया जा सकता। तो बहरहाल इस पर जस्टिस जमाल खान साहब ने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि जो है ना वो हमारे ऊपर इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं कि जी हमारे मफादात के टकराव से लेकर के जैसे हमने जो है वो जानबूझ के कोई केस इनसे लिया है, कुछ ऐसी। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा हम तो केस ले ही नहीं सकते, हमारा तो इख्तियार ही नहीं है। ये है कि कमेटी जिस कमेटी पे इन्होंने जो है वो इतराज़ किया, वो कमेटी ही दरअसल जो है वो भी कई काम नहीं करती, बल्कि उन्होंने कहा केसेस 26वीं तरमीम के बाद ऑटो ट्रांसफ़र हो गए हैं। फाइल उन्होंने दिखाई, ये देखिए ऑटो ट्रांसफ़र हुए हैं। और इवन के जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ख़ुद आप देख लें कि जब केस इसके पास कस्टम एक्ट का लगा तो इसको कहा गया कि सर ये मैटर जो है वो तो जाना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, लेकिन इन्होंने जान के नहीं भेजा और फिर ये सारी चीज़ें की। असल में तो इन्होंने आइन का कमांड नहीं माना। 26वीं तरमीम में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा। तो ये मंसूर अली शाह साहब ने अपने पास लगा के ये सारी अटैम्प्ट क्यों की है, और फिर ख़ुद मंसूर अली शाह ठीक है, बाकी सब गलत हैं। इवन के जस्टिस अतर मिल्ला भी बीच बीच में जो है वो मंसूर अली शाह साहब को कह रहे थे कि उनके आर्डर गलत है, उनको फुल कोर्ट का आर्डर तो अनएक्सेप्टेबल है, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मंसूर अली शाह की बात पे ही जाएं तो कुछ तो बेनिफिशरी हैं और कुछ एग्रीव्ड हैं, कुछ जो है कुछ का जो है वो एनी बेंच में शामिल हो गए, फिर कहेंगे एनी बेंच वाले ना हों तो यूँ एग्रीव्ड भी नहीं बैठ सकते, बेनिफिशरी भी नहीं बैठ सकते, फिर बैठेंगे कौन। जस्टिस जमाल खान साहब ने कहा कि मंसूर अली शाह के एतराज़ात को देखें, उन चीज़ों को देखें, तो फिर लगता यही है कि ये मामला फिर हम तो सुन नहीं सकते, हम तो कंटेम्नर हो गए, हमने तो तौहीन की हुई है मंसूर अली शाह साहब की और उसकी अदालत की, तो फिर ये मामला जो है वो भेज देते हैं फिर हमसाया मुल्क इंडिया का तो नहीं, हमसाया मुल्क, फिर वो डिसाइड करे, या इसको फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेज देते हैं, वो डिसाइड करे, हमारे तो मामला फिर बड़ा अनफॉर्चुनेटली जो है वो चीज़ें हुई हैं। लेकिन बात जो है वो सबसे बड़ी वाज़े बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने तो बाज नहीं आना, ठीक है। और आज जस्टिस जमाल खान साहब ने जो है वो मफादात के टकराव पे बात की कि बताएं हमें बताएं क्या चीज़ अहम है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जब तौहीन अदालत अच्छा, फिर मंसूर अली शाह साहब की चीफ जस्टिस को कहता है तू इन्हें अदालत की है, फिर उसको कहता है इस पर फुल कोर्ट बेंच बनाओ। यही तो जमाल साहब कह रहे थे कि जिस चीफ जस्टिस पे तू इन्हें अदालत लगा रहा है उसको कह रहा है कि फुल कोर्ट बेंच बनाओ। फिर ये भी कहा कि इसने तो अभी कर दिया, अब अगर हमारी जानब से कुछ ना किया गया तो कल को ये कहेगा कि मैंने तो ऑर्डर किया था, वो भी जुडिशल ऑर्डर था फुल कोर्ट का, और चीफ जस्टिस ने और इन अरकान ने फुल कोर्ट बनाया नहीं है, तो अब इनको कंटेम्प्ट कोर्ट में। उन्होंने कहा मैं कंटेम्प्ट से नहीं डरता, मुझे बुलाए मैं उसकी अदालत में पेश हो जाऊँगा, लेकिन बात यह है कि मेरे ऊपर एतराज़ क्यों किया है कि इसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके मफादात का टकराव। कहते मेरे पहले मफादात तो बताए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कि बताए मेरा मफाद क्या है, फिर मैं देखूंगा टकराव है नहीं है। एम उठा के और फिर रीज़न भी नहीं दी, लेटर लिख दिया मफादात का टकराव है, बताया नहीं है मफाद क्या है, कौन सा मैं ऐसा मफाद ले रहा हूं जो उसको नहीं मिल रहा। अजीब बात है। तो बहरहाल जो है वो अतर मिल्ला विकेट के दोनों साइड पे खेलते रहे। जस्टिस जमाल खान के आर्डर को गलत भी कह रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ बेंच को कोई कार्रवाई करने से भी रोक रहे हैं कि आप आगे ना जाएं। उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक सारा ट्रांसफ़र होता है सिस्टम,
और किसी को कोई इख्तियार ही नहीं है। हम भी उन्होंने कोई मुकदमा अपने पास लगाएं ना लगाएं, हम को ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ज्यूम करके सारा कुछ कर दिया, जबकि उनके पास फाइलें थी, वो रिकॉर्ड था, उन्होंने वो रिकॉर्ड क्या नहीं देखे। और इस पर जैसे शाहिद वहीद ने कहा कि मामला इंट्रा कोर्ट का है तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए, ये इस आर्डर की बात कर रहे हैं जिस पर तौहीन अदालत हुई, हमें इस पर नहीं जा सकते, क्या अब हम आज खुद नोटिस लेके मामलात को लेके चलें। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि उसने आज खुद नोटिस लेके, मंसूर अली शाह साहब ने आज खुद नोटिस लेके हमें तौहीन अदालत डाल दी है, तो हम जब वो बात ही ना करें। अतर मिनल्ला के भी यही था कि जी जो मैटर हमारे पास नहीं है, चैलेंज नहीं है, उस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हुई हैं। और लेकिन अतर मिनल्ला साहब और जैसे शाहिद वहीद जो है वो कन्नी कर गए हैं, उन्होंने कहा कि अब तौहीन अदालत वाला मामला तो ख़त्म हो गया कि उसने मंसूर अली शाह साहब ने शिकायत नोटिस वापस ले लिए हैं, तो अब उस पर कार्रवाई की जो है वो कोई ख़ास ज़रूरत जो है वो नहीं रही, तो इस वजह से मामला निपटाया जाता है। ताम उन्होंने कहा कि जो जमाल खान साहब ने कहा वजूहात लिखेंगे, रीज़न्स लिखेंगे, सब कुछ उसमें सब कुछ तय करेंगे। तो फिर शाहिद वहीद और अख्तर मिनल्ला ने कहा कि नहीं। बहरहाल जमाल खान ने यह भी कमाल किया, अख्तर मिनल्ला यहाँ पे अपनी फुल अटैम्प्ट में था कि मैं उठ जाऊँ ताकि बेंच टूट जाए, फिर नया बेंच बनते वक्त लगेगा, वक्त पाओ बेंच तोड़ दो, तो उसने उठने की कोशिश की। जमाल खान साहब ने बड़े तहम्मुल के साथ, धीरे अंदाज के साथ कहा बैठे, कोई ऐसा मसला नहीं है, हाँ जो चीज़ आप कह रहे हैं हम इनको नहीं छेड़ते, ये मामला नहीं, हम नहीं छेड़ते, लेकिन मैं अपनी ज़ात को तो क्लियर कर सकता हूँ यार, मेरे ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाए हैं, मफादात के टकराव की बात की है, तो मैं तो वकीलों से पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा ऐसा मफादात का टकराव हुआ है। लेकिन जस्टिस जमाल खान का एक जो रिमार्क्स है ना बड़ा मीनिंगफुल है, उसने कहा हम तो तौहीन अदालत के चलो मुर्तकब हो गए, मान लेते हैं मंसूर अली शाह साहब की बात, लेकिन उसने कहा कि जो जज आइन से इनहराफ करे उसका क्या सज़ा है, आपकी क्या ओपिनियन है। वकीलों से कहा, अब यहाँ पे वकीलों की भी नाय ली है, कसम से मैंने शिकवा भी किया 2-4 से कि यार आप सीनियर वकील हैं, आपको होना चाहिए था वहाँ पे, आप थे नहीं, तो वो लगड़ बगड़ और इस टाइप के वकील, कोई ख़ास वकील नहीं था, या वो वकील थे जो मंसूर अली शाह के थे, जो मंसूर अली शाह के ग्रुप के, आप वही असिस्ट करते तो मामला तो फिर अच्छा। शाहिद वहीद वो क्या शाहिद जमील भी एक जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील भी हैं लाहौर से, वो भी थे, और ये वही है जो इस केस में मरकज़ी थे कस्टम एक्ट वाले में, और इन्होंने शायद देते रहे मंसूर अली शाह को, और मंसूर अली शाह साहब आए, मंसूर अली शाह को इन्होंने शायद तो नहीं दिया, लेकिन उनका अपना माइंड था, लेकिन ये हाँ में हाँ मिलाते रहे, इधर वो भीगी बिल्ली बने हुए थे। लेकिन आज बड़ी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखें अब ये अनफॉर्चुनेटली ये मामला चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस बेंच में आने से पहले क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे दोस्त हैं, आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने मुझे ज़राए तफन्नुन कहा कि शाहिद जमील साहब आज आप ये इस बेंच में हैं, कल को आप दूसरे बेंच में जाएंगे तो फिर आपको भी तौहीन अदालत होगा। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ये किसने कहा, उन्होंने जी क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा। उन्होंने कहा क़य्यूम सिद्दीकी तो ख़ुद हमारी तरह तौहीन अदालत का मुर्तकब है। तो उन्होंने कहा क़य्यूम सिद्दीकी ने बात ठीक की है, आप आज इधर है तो फिर उधर जाएंगे तो आपको तौहीन अदालत हो सकती है। बहरहाल वो लेटर मोड में था, लेकिन बड़ी बात यह है कि मंसूर अली शाह एक देखें जमाल खान साहब ने बात ही ख़त्म कर दी कि हम अगर तौहीन अदालत की है ना तो हम चलो ठीक है, हमने कोई कानून नहीं माना होगा, कोई अदालत का आर्डर नहीं माना, अदालत का आर्डर नहीं माना, वो क्यों नहीं माना भाई, उधर से आइन का, हमने आइन को माना, आइन का कमांड था। अब आइन का कमांड अफजल है या आर्डर अफजल है, मंसूर अली शाह का वो भी तो आइन का कमांड अफजल है ना। अब मंसूर अली शाह साहब खुद आइनी कमांड नहीं मान रहे, मंसूर अली शाह साहब ने आइन से इनहराफ किया, ये आज जमाल खान साहब ने भी कहा, और सारी चीज़ें भी यही हैं। आइनी कमांड था कि ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा, इसने नहीं भेजा। अब इस पर आप बताएं क्या होता है। मैं क्या कहता हूँ, आर्टिकल 5 पढ़े ना, मंसूर अली शाह हमें आर्टिकल 5 पढ़ा रहा था, याद है इसने जो एक पिछले दिन ऑर्डर किया, आर्टिकल 5 पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि जो आइन की पाबंदी ना करे, जो आइन और आइन को जो है वो वफादार ना रहे और आइन पर अमल दरामद ना करे, तो उस पर आर्टिकल 6 का इतलाक़ होता है। मैं नहीं कह रहा, आज ये बात वाज़ेह हो गई है। तो अब मंसूर अली शाह साहब जो है वो हकीकतन अगर पूछें तो आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं, लेकिन कौन इनका ट्रायल करे, कैसे हो। बहरहाल सवालात हमने उठा दिए, आज की बड़ी गर्मा गर्म चीज़ें थी, लेकिन अब जो तफसीली वजूहात आएंगी ना, जमाल खान साहब लिखेंगे या मोहम्मद अली मज़हर साहब लिखेंगे, दिल खुश करेंगे। हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने देखना है कि किस तरीके से वो डिटेल जजमेंट, वो डिटेल रीज़न्स आती हैं, उसमें मंसूर अली शाह के तमाम रॉन्ग डूइंग्स को करेक्ट किया जाएगा। जुडिशल आर्डर इसके जो बेतुके
गैरानी जुडिशल ऑर्डर है वो उठा के बाहर फेंक दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह की तमाम प्रोसीडिंग्स का पोस्टमार्टम किया जाएगा, ऑपरेशन होगा और उसके बाद जो चीज़ सामने आएगी तो देखते हैं क्या होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।